गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस 6 PM सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे, जो कि हमें व्हाट्सएप पर रिटर्न फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व आज हम सभी संगत जी जपजी साहिब की 37वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस पावन सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं 2017 से गुरु जी की पुरानी संगत जी का एक प्यारा सा सत्संग। मैंने गुरु जी द्वारा मुश्किल समय में लोगों की मदद करने के बारे में पढ़ा और सुना था, लेकिन ये सभी सत्संग उन भक्तों के थे जो गुरु जी से उनके भौतिक रूप में मिले थे। मैं कभी भी गुरु जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों पर निरंतर नजर रखते हैं और उन्हें किसी भी समस्या से बाहर निकलने में मदद करते हैं, बशर्ते कि वह भक्त पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो। मेरा सत्संग इसे स्पष्ट करता है। अक्टूबर 2010 में मेरा छोटा बेटा, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, डेंगू का शिकार हो गया। दशहरे के दिन उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का पता चला कि उसकी प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 2 लाख प्रति माइक्रोमीटर के सामान्य स्तर से गिरकर केवल 32,000 प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर हो गई थी। उसे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में भर्ती कराया गया। जब उसके मल में बहुत अधिक रक्त आया तो उसे तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन डॉक्टर्स ने हमें रात 3 बजे फोन करके बताया कि उसे अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है और उसके अंग, लीवर और किडनी काम करना बंद कर चुके हैं। लीवर फेलियर ने उसके मस्तिष्क को प्रभावित किया था। उसने लोगों को पहचानना बंद कर दिया था और वह किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर्स का मानना था कि लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप हमारे बेटे से मेल नहीं खाता था। डॉक्टर्स ने सारी उम्मीदें खो दी और हमने भी। बचने की कोई संभावना नहीं थी। यह 3 से 4 घंटे का मामला था। भाग्यवश मेरे बड़े बेटे का एक दोस्त अस्पताल आया। उसने मेरे बड़े बेटे को सुझाव दिया कि वह गुरुजी के बड़े मंदिर जाए। हमने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था और मेरी पत्नी ने मेरे बेटे से कहा कि उसे अपने भाई के साथ जो भी समय बचा है उसे बिताना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि मेरा बड़ा बेटा अगले दिन आश्रम जा सकता है। हालांकि मेरे बेटे के दोस्त ने जोर देकर कहा कि हमें उसी दिन मंदिर जाना चाहिए। अगले दिन हम क्या करेंगे? आखिरकार मेरी पत्नी ने अपने बेटे को जाने की अनुमति दे दी। वह बुधवार का दिन था। मेरे बेटे और उसके दोस्त ने समाधि के दर्शन किए, लेकिन मंदिर का बाकी हिस्सा मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए बंद था। वे पीछे के प्रांगण में गए और माली को ढूंढ निकाला। उसने उन्हें बताया कि मंदिर में और कोई नहीं है। इस बीच मेरा बेटा कम से कम गुरुजी के स्वरूप को तो देखना चाहता था, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वह बेकाबू होकर रोने लगा। जैसे कि संकेत पर एक महिला भक्त बाहर आई और उसने उसकी दुर्दशा के बारे में पूछा। उसे हमारी गंभीर परेशानी के बारे में पता चला और उसने मेरे बड़े बेटे को आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने मंदिर का एक कमरा खुलवाया जहां मेरे बेटे ने गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका। उसने दोस्तों को लड्डू और समोसा प्रसाद के साथ अमृत यानी पानी की बोतल दी और मेरे बेटे को रोगी को प्रसाद देने का निर्देश दिया। यह संभव नहीं था क्योंकि मेरा बेटा वेंटिलेटर पर था। फिर भक्त ने मेरे बेटे को गुरुजी की एक तस्वीर दी और कहा कि इसे रोगी के तकिए के नीचे रखा जाए। वह गुरुजी की समाधि से एक फूल भी लाने में कामयाब रही। मंदिर से लौटकर मेरे बेटे को बहुत ताकत और बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। वह अस्पताल वापस आया, सारी बातें बताई और यह भी यकीन जताया कि उसका भाई बच जाएगा। हमने अपने बेटे के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा।
मेरे सबसे बड़े बेटे को तुरंत लगा कि गुरुजी ने हमारी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले ली हैं और उसका भाई ठीक हो जाएगा। उसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हों, अब मैं आ गया हूं और कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। अगली सुबह मेरे बेटे में सुधार के लक्षण दिखे। एक दिन बाद वह होश में आ गया। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कहा कि ये एक चमत्कार था। उन्होंने किसी को ऐसी स्थिति से उभरते नहीं देखा था। तीसरे दिन तक मेरे बेटे ने सामान्य आहार लेना शुरू कर दिया था। अब वह स्वस्थ और तंदुरुस्त है और नियमित रूप से हमारे साथ आश्रम जाता है। ऐसे चमत्कार केवल गुरुजी की कृपा से ही हो सकते हैं। मंदिर बंद होने के बावजूद भी गुरुजी की कृपा हम पर हर संभव साधन के रूप में बरसी। फूल, प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुजी हमेशा वहां रहते हैं और उनके मंदिर में आने वालों की समस्याओं और मन की स्थिति को जानते हैं। गुरुजी महाराज किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं या अपनी संगत को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए भेज सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद मेरा बेटा उस महिला संगत से नहीं मिल सका जिसने उस दिन हमारी मदद की थी। हालांकि मार्च 2011 में उसने उसे देखा और हम सभी उससे मिले। वह पपड़गंज की दत्ता आंटी जी थी। वह खुद भी इतने महीनों से उस बच्चे के बारे में सोच रही थी जिसका भाई रोता हुआ मंदिर आया था, और यहां हम सभी सुरक्षित थे। गुरुजी हमारी सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं और सर्वोत्तम उपाय भी बताते हैं। हमें बस इतना करना है कि पूरी आस्था के साथ पूरी तरह समर्पण कर देना है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। क्षमा करना गुरुपा, इतने दिन से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। 14 अगस्त को बैठी थी कि गुरुपा का शुक्राना करूं, लेकिन कर नहीं पाई। शायद नेगेटिविटी इतनी थी कि कुछ लिख ही नहीं पाई। आज 18 अगस्त हो गई। 15 अगस्त को मेरे गुरुपा ने इतने टाइम बाद फैमिली डिनर बाहर करवाया, जो अच्छा ही रहा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हालांकि अभी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच डिस्टेंस काफ़ी आ गया। जब भी वो आने की कोशिश करते हैं तो हमारे बीच बहस हो जाती है। आज भी हुई, लेकिन गुरुपा आज मैं रोई नहीं, क्योंकि अब आपको पूर्ण सरेंडर है। जो आप करोगे अपनी बच्ची की भलाई के लिए ही करोगे। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, तेरे घर पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, मैंने बचा लिया। तो गुरुपा, अब इस विपदा की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप कहते हो ना कि तेरा हाथ तेरे पियो ने पकड़ा होया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा, बस आप ये हाथ मत छोड़ना प्लीज। आपसे यही अरदास है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। सभी रिश्ते दिखा दिए आपने। गुरुपा कहते हैं, मैं इत्थे रिश्ते छुड़वान नहीं आया। तू किसी नू जवाब नहीं देना, जवाब सबनू मैं देवांगा। शुक्राना गुरुपा, बस अपनी रजा में राजी रखना। गुरुपा, आपकी बच्ची अब कोशिश कर रही है कि परेशानियां देखकर डगमगाए नहीं, क्योंकि आप हिम्मत ही इतनी देते हैं। गुरुपा ने कहा था कि तेरे घर एक फूल खिलेगा। तब से रोज एक एक करके फूल खिल रहे हैं। आज तो 2 फूल खिले। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की इच्छा से जल्द ही अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि 3 दिन तुझ पर भारी हैं, कोई भारी विपदा आने वाली है। लेकिन गुरुजी के होते हुए ऐसी चिंता अब कम ही होती है। थर्सडे को छोटे बेटे से मनमुटाव हो गया। सही साबित करने के चक्कर में गलत साबित हो गई। मेरे अंकल जी जो हमसे अलग रह रहे हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो घर का माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुपा मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो मैं सबके लिए गलत होती जा रही हूँ। गुरुपा कहते हैं, तेरी कोई गलती नहीं है, तू भोली है, तेरा सबने फायदा उठाया है। पुत्र, यह टाइम चुप रहकर काट ले, तेरे पिछले कर्म कट रहे हैं। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे घर एक साया है। मैंने इग्नोर कर दिया कि गुरुपा आप हो तो क्या डर।
लेकिन वह मैसेज लगातार आए। गुरुपा, हम तो आपके निसहाय बच्चे हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। जब आप कहते हो कि मैं घर में साक्षात मौजूद हूँ, सारा दिन घर में मंत्र जाप चलता रहता है, गुरबाणी चलती है, हनुमान चालीसा, शिव पुराण आप सब करवा रहे हो। घर में दोनों टाइम जोत जगती है, सब आपने ही ठीक करना है। आप कहते हो पुत्र सबको माफ कर दे, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है। गुरुपा, ये भी भाव आप ही डाल सकते हो। गुरुपा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। संगत जी, घर में नेगेटिविटी के चलते कुछ करने का मन ही नहीं करता। आज भी सुबह गुरुपा के सामने बैठकर खूब रोई कि कब गुरुपा सही होगा। मैं अब जीना भी नहीं चाहती, मुझे अपने पास बुला लो। जब आप सबके लिए गलत दिख रहे हो तो ऐसी जिंदगी किस काम की। गुरुपा, जब आपने अपनी बच्ची का हाथ थामा हुआ है तो आपकी बच्ची से ऐसी क्या गलती हो रही है। संगत जी, तभी गुरुपा का टेलीपैथी हुई कि पुत्र, जब ये चीजें खत्म होने वाली होती है तो ये ज्यादा परेशान करती है। जापते सिमरन कर दी रह, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 5 मिनट के अंदर ही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई कि गुरुपा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, आप हारने ही नहीं देंगे। गुरुपा, आप कहते हैं कि अंतिम फैसला तेरे हक में ही होना है। बाबा कहते हैं कि दिस इज नॉट स्ट्रॉम, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। बस तब से गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र, बहुत तरसा लिया तुझको, अब जल्द ही तेरे घर में खुशियां आएंगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बड़े बेटे की नौकरी परमानेंट करने का शुक्राना। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतनी जल्दी हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुपा, कुछ गलत लिख दिया हो तो क्षमा कर देना, आपकी बच्ची अभी तक सयानी नहीं हुई है। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8802। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू भैया प्लीज शेयर कीजिए सारी संगत के साथ। जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी बहुत पीसफुल और सुखी हो गई है। मेरा हाथ तो गुरुजी ने शायद पहले ही पकड़ लिया था, पर उस वक्त मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति की डेथ के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई और मैं अकेली रह गई, मेरी 2 बेटियों के साथ। परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे थे, पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उन लोगों से मिलवाया जो गुरुजी की संगत थे। और जब मैं उनके घर गई तो गुरुजी से साक्षात दर्शन भी हुए, पहली बार, और उसके बाद तो जिंदगी बदल गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे और मेरी बेटियों को संभालने के लिए शुक्राना, नए घर के लिए शुक्राना, नई कार के लिए सबसे बड़ा शुक्राना, मुझे अपने से मिलाने के लिए। गुरुजी, रीटा और उसके हस्बैंड को ब्लेस कीजिए जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनू भैया जी, जो आप टाइम निकालकर सबका सत्संग शेयर करते हैं। सर्वदा भला हो और गुरुजी सभी को दुखों से छुटकारा दें और ब्लेस करें। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8271। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना मैं संध्या वेले में लिख रही हूँ अपने गुरुजी के सामने। संगत जी, आज मैं तीसरा सत्संग लिख रही हूँ और संगत जी आप सब भी गुरुजी की कृपा से ठीक होंगे। संगत जी, जो हो रहा है और जो भी होगा मेरे गुरु पिता ने सब पता है, परंतु मुझे तो अपने गुरुपा पर पूर्ण भरोसा है। जो मेरे गुरुपा की इच्छा है वही मेरी है। गुरुजी, आप अपनी कृपा पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना और मेरे घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वह आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। प्लीज गुरुजी महाराज, अगर हमसे या मेरे परिवार वालों से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज हमें माफ करना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु पिता, घर का हर एक सदस्य आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता है। संगत जी इतनी कृपा करते हैं, गुरुपा अपनी ही तरफ खींचते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा देवर और मेरी देवरानी भी आपको बहुत मानते हैं। हर पल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मंत्र जाप करना।
गुरुजी महाराज, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको सही रास्ता दिखाना गुरु पिता। घर में अगर किसी को भी कुछ दिक्कत होती है तो यही कहेंगे सब, जल प्रसाद ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और असल में इतनी पावर है गुरुपा आपके जल प्रसाद में। संगत जी, अगर हम भरोसा करेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं होता, सब काम हो जाते हैं। गुरुपा, आपने कल बहुत कृपा दिखाई, मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने आपके नाम का पानी का गिलास रखा था और खुद शुक्राना सत्संग लिखने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने जल का गिलास उठाया तो उसमें पानी नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी के साथ जो पानी पिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कई बार चंदन तिलक में दर्शन भी दिए हैं। आप सभी संगत परिवार से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग हैं। अपनी सारी उलझन उनके चरणों में छोड़नी। आगे तो इन्होंने अपने आप ही अपने बच्चों के बारे में सही गलत का निर्णय लेना है। जो गुरुपा की मर्जी, सर्वदा कल्याण करना। गुरु पिता, अगर कोई गलत रास्ते में जाता है तो उसको सही रास्ता दिखाएं, और मेरे पूरे परिवार की डोर आपके हाथ में है। बाकी क्या बताऊं, आप तो सबके मन की जानते हो। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, आप भी। जय गुरु जी। और सोनू भैया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरा यह सत्संग आप अपनी मीठी आवाज़ में बोलना, और जो आप यह सेवा कर रहे हो ना, गुरुपा आप और आपके पूरे परिवार को ज़रूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। राधे राधे। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने अपने साथ जोड़कर मुझे और मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है, नई सोच और एजुकेशन। रोज नए पॉजिटिव मैसेजेस पाकर अपने आप को धन्य समझती हूँ। सारा परिवार धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ रहा है। एक अंदरूनी खुशी की अनुभूति होती है गुरुपा के साथ जुड़कर। गुरुपा रोज नई बातें सिखाते हैं टेलीपैथी मैसेजेस के थ्रू। मैं ये शुक्राना सत्संग शांत वातावरण में बैठकर अपने गुरुपा के स्थान के सामने बैठ के लिख रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है और हर पल होती है गुरुजी की महिमा के बारे में बताकर। गुरुजी ने अपने से जोड़ा फरवरी 2024 में। जब भी मूड कुछ ठीक नहीं होता और उदासी होती है वातावरण में, गुरुजी का मैसेज उसको बदल देता है और बेहतर बना देता है। कल गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मुझे भोग बनाकर खिलाएगी तो आऊं तेरे घर। गुरुजी को करेले बहुत पसंद हैं, तो करेले की सब्जी बना और रोटी। गुरुजी को भोग लगाया रात के खाने में, और गुरुजी एज promised gave his दिव्य दर्शन in the form of Om in roti. Loved that happiness. He has been sending messages about different upay to help me solve my different health issues. Gurupa, I love you so much. I get messages that I need to take care of myself besides caring of everyone in the family and otherwise, which is very important. He cares for me so much that I get emotional. I get messages to do this part and all your problems will be solved. I got his invitation to visit the Bade Mandir in New Year. Guruji got our stuck money from a party and messaged to keep it carefully. I get messages as per my ardas that he accepted it and he is taking care of mine and my husband's health, and my daughter marriage will be done soon. And lately I got message what I have to say in front of Guruji Swarup in the morning and night ardas, so that all my work get completed soon without any issues, and I can maintain my positivity within myself and whole environment around me. गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। कितना सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर जल्द ही नया सत्संग शेयर करूंगी। सोनू जी, आपका शुक्रिया अपनी प्यारी सी आवाज में लिखी हुई वाणी को इमोट करने के लिए, उसमें लाइफ भरने के लिए। ऑलवेज अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5313। जय गुरु जी। जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया कि अभी अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर ले। मैं गुरुजी से मई 2023 से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। मेरे घर में ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। कई बार तो हम दोनों एक साथ बीमार होते हैं और हमें एक जैसी ही बीमारी होती है। हमारा कोई भी काम बिना रुकावट के पूर्ण नहीं होता। लेकिन गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ और हमारे रुके हुए काम भी होने शुरू हो गए हैं। गुरुजी प्रतिदिन मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। तितलियां मेरी शॉप में अंदर तक आती और पूरी शॉप का चक्कर काट कर जाती हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस के साथ ब्लेस किया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे शरण में लिया है। गुरुजी इसी तरह मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी सारी संगत पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी और संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा यह सत्संग संगत तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। गुरुजी आपको इसी तरह ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6853। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, हमारा सत्संग शेयर कर देना। मैं गुरुजी की नई संगत जालंधर से हूँ। हम गुरुजी से अक्टूबर में जुड़े थे। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। 2014 से हम किराए पर रहते थे। गुरुजी ने हम सब पर इतनी कृपा की कि अब हम 2024 में हम अपने नए घर में रह रहे हैं। मेरा भाई हम सबको बहुत परेशान करता था। वह बहुत गुस्सा करता था। वो हमसे बहुत लड़ता झगड़ता था। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने मेरे भाई पर अपनी कृपा की है। वह हमसे लड़ता भी नहीं है और गुरुजी को मानने लगा है। अभी भी गुरुजी की हम पर बहुत कृपा है। हम जो कुछ भी उनसे मांगते हैं, वो सब कुछ गुरुजी हमें अब तक देते आ रहे हैं। पहले मैं गुरुजी को मानती थी और मैंने अपने दोस्त को गुरुजी के बारे में बताया और अब वह भी गुरुजी को मानने लगा है। वह बहुत बीमार रहते थे। उन्हें पथरी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन कराने को बोला था। फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने गुरुजी के पास उनकी अरदास की और उनकी पथरी बिना ऑपरेशन के बाहर आ गई। गुरुजी ने उन पर बहुत कृपा की और फिर वह भी गुरुजी को मानने लगा। अब उन पर गुरुजी की इतनी मेहर है। अब 8 सितंबर दिन रविवार को शाम के 5 बजे गुरुजी उनके रूप में हमारे घर आए। जब मैंने उनको अगले दिन पूछा कि आप कल हमारे घर आए थे, और उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आया था। फिर मुझे पता लगा कि उनके रूप में गुरुजी हमारे घर आए थे। मेरा सत्संग यहाँ पर ही खत्म होता है। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1478। जय गुरुजी। आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग बांटना चाहती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी खिड़की के पास कोई है या कोई साया है। कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे ऊपर मारण क्रिया, काला जादू किया हुआ है, मेरे किसी अपने ने। ऐसे मुझे डर नहीं लगता, पर कल रात मुझे लगा कोई तो है। मैंने नींद से उठकर गुरुजी के मंत्र जाप किया। गुरुजी गुरुजी बोला। फिर पता नहीं कब नींद आ गई। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है, ये सत्संग सुन, समझ में आ जाएगा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र मैं सब देख लूंगा, तू ये सत्संग सुन। गुरुजी अपनी संगत के सारे कष्ट ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी आप हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना, मेरे परिवार पर रखना। गुरुजी अपनी संगत को सत्संग सुनाकर उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, यही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी आप सबका भला करना। गुरुजी आप सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, वो बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 37वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। जिन उपासकों पर परमेश्वर की कृपा हुई उनकी वाणी शक्तिवान हो जाती है। जहां पर ये उपासक विद्यमान होते हैं वहां पर कोई और नहीं होता। उन उपासकों में देह को जीतने वाले योद्धा, इंद्रियों को जीतने वाले महाबली तथा मन को जीतने वाले शूरवीर होते हैं। उनमें प्रभु राम परिपूर्ण रहते हैं। उन निर्गुण स्वरूप राम के साथ महिमा रूपी सीता चंद्रमा समान प्रकाशमान व मन को शीतल करने वाली है। ऐसा स्वरूप प्राप्त करने वालों के गुण कथन नहीं किए जा सकते। वे उपासक न तो मरते हैं और न ही ठगे जाते हैं। जिनके हृदय में परमात्मा राम का स्वरूप विद्यमान होता है वहां कई लोगों के भक्त निवास करते हैं। जिनके हृदय में सत्य स्वरूप निरंकार वास करता है वे आनंद प्राप्त करते हैं। सत्य धारण करने वालों के हृदय सचखंड में वह निरंकार वास करता है, अर्थात वैकुंठ लोक जहां सद्गुणी व्यक्तियों का वास है, में वह सगुण स्वरूप परमात्मा रहता है। यह सृजनहार परमात्मा अपनी सृजना को रच रच कर कृपा दृष्टि से देखता है, अर्थात उसका पोषण करता है। उस सचखंड में अनंत ही खंड, मंडल व ब्रह्मांड हैं। यदि उसके अंत को कथन करें तो अंत नहीं पा सकता, क्योंकि वह असीम है। वहां अनेकानेक लोक विद्यमान हैं और उनमें रहने वालों के अस्तित्व भी अनेक हैं। फिर जिस तरह वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आदेश करता है उसी तरह वे कार्य करते हैं। अपने इस रचे हुए प्रपंच को देखकर वह शुभाशुभ कर्मों को विचार कर वह प्रसन्न होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस निरंकार के मूल तत्व का जो मैंने उल्लेख किया है उसे कथन करना अत्यंत कठिन है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। दूसरा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं। गुरुजी कहते हैं जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। तीसरा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। गुरुजी कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। चौथा वचन, घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। पांचवा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।